पिछले एपिसोड में टैन्यू ने होंगमेंग फ्लेम को दूसरे लेवल पर कल्टीवेट कर लिया था। फिर वो कहने लगता है कि भले ही टाइम कम होने लगा है, फिर भी लो क्वालिटी वाले वाटर एट्रीब्यूट के प्रोटेक्शन ताबीज को रिफाइन करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो कहता है आइस कोल्ड नैनसन ताबीज काफी अच्छी है। फिर कहता है कि सोल के ट्रिपल मॉडिफिकेशन का सही तरीका ट्रूथ को ब्रेक करने के लिए काफी है, यहाँ तक कि मारा भी जा सकता है। फिर टैन्यू आइस कोल्ड नैनसन ताबीज को लेता है और होंगमेंग साल्ट वाटर का यूज करता है, जिसके बाद यहाँ एक पावर जनरेट होने लगती है। फिर टैन्यू कहता है यह तो फ्यूचरिस्टिक होने वाला है और आइस कोल्ड नैनसन ताबीज किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह से टैन्यू इसे भी बहुत आसानी से कल्टीवेट कर लेता है। इसके बाद हम डुवानजेन को देखते हैं, जो कहता है कि अब चिंता मत करो, कल तुम्हारी मौत होनी पक्की है। वहीं गोंगसुन अब अपने चीफ एल्डर के पास आती है और कहती है कि मैं उस स्टूडेंट की पिक्चर लेकर सभी एल्डर के पास गई थी जिन्होंने अपने सभी स्टूडेंट को एक साथ इकट्ठा किया था, और उनसे पूछा भी गया, लेकिन फिर कंफर्म हुआ कि वो हमारे चीमाई का स्टूडेंट नहीं है। इस पर चीफ एल्डर कहती है कि अगर वो चीमाई का स्टूडेंट नहीं है, फिर वो कौन है जिसके पास इतना टैलेंट है। वहीं अब टैन्यू पगोड़ा से बाहर आ गया है। फिर सोचता है भले ही मेरे पास येलिंग के साथ बातचीत वाली मेमोरी है जिसे एविडेंस के रूप में माना जा सकता है, लेकिन फिर भी यह केवल येलिंग के साइड की है, इसलिए अगर वो मर गया है तब यह एविडेंस किसी भी काम का नहीं है। फिर टैन्यू सोचता है लेकिन मुझे अभी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, और वो अब यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैन्यू डुवानजेन के पास आता है और अब इसका कल्टीवेशन एंड हो चुका है, इसलिए टोकन उसे वापस कर देता है। तब डुवानजेन कहने लगता है यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन भले ही सेंज इसी 12 पाम प्रिजन का सर्वेंट था, लेकिन उसने हमेशा ही तुम्हें पसंद किया और वो फ्यूचर में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना चाहता है, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम डेनमार्क का नाम कर सको। इस पर टैन्यू इसकी बातों के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर और कोई बात नहीं है फिर मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। तब डुवानजेन कहने लगता है कि अगर तुम कैंगलिंग सियानसेन में वापस जाने वाले हो तब तुम केयरफुल रहना। इस पर टैन्यू कहता है इस बेवकूफ को लगता है मैं नहीं जानता वो कौन सी चाल चलने वाला है, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ और यह बहुत खतरनाक है। फिर डुवानजेन कहने लगता है इस बार हमारे 12 ओल्ड मास्टर के बहुत से स्टूडेंट 666 नंबर वाले पगोड़ा पर नजर रखे हुए थे, इसलिए मुझे डर है कि वापस जाते समय तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तब टैन्यू कहता है यह बताने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तो इंपीरियल पैलेस में सिटी विजिट करने जाने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी कैंगलिंग सियानसेन में वापस नहीं जाने वाला। यह सुनते ही डुवानजेन हैरान हो जाता है और फिर कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत से जरूरी काम है। जिसके बाद टैन्यू यहाँ से चला जाता है और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड पर माउंटेन से गुजरने लगता है। फिर वो कहता है कि ऐसा लगता है येलिंग ने झूठ नहीं बोला था और डुवानजेन तुम तो बहुत जल्दी में हो, लेकिन अब यहाँ पर कोई इसका पीछा करने लगा था और वो इस पर सामने से हमला भी कर देता है, लेकिन टैन्यू खुद को बचा लेता है। इसे देखते ही टैन्यू पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर सामने वाला आदमी कहता है और कौन हो सकता है, मैं तुम्हारा मौत हूँ और तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब टैन्यू कहता है मैं अभी कैसे मर सकता हूँ, मैंने तो अभी तुम्हारे टूटे हुए नीडल का यूज भी नहीं किया। अब यह सुनते ही सामने वाला हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं डुवानजेन हूँ। लेकिन अब टैन्यू इस पर आइस कोल्ड नैनसन से हमला कर देता है, जिसके बाद डुवानजेन की बॉडी एक झटके में फ्रीज हो जाती है और वो अब कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद टैन्यू इसके पास आता है और कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो, मैं तो दया की भीख मांगना चाहता था। इसके बाद वो इसे फ्री कर देता है और फिर अपने स्पीड बोट पर रोक लेता है। इसके बाद टैन्यू इसकी तलवार ले लेता है, लेकिन अब डुवानजेन की हालत खराब हो गई थी और वो टैन्यू से कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारना, 12 पंजों वाला भेड़िया तुम्हारा इंतजार कर रहा है क्योंकि तुमने येलिंग को मारा था। इसके अलावा मुझे भी तुम्हें मारने के लिए फोर्स किया गया था और यह सब कुछ एक चाल है। इस पर टैन्यू कहने लगता है लेकिन अब कोई भी बात जरूरी नहीं है क्योंकि आज तुम कैसे भी मरने वाले हो और अब एल्डर बेन भी बहुत जल्द मरेगा। तब डुवानजेन कहने लगता है कि तुम मुझे चीफ के पास ले चलो और मैं इस बात की गवाही दूंगा कि उसने ही तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा था। इसके अलावा मुझे शक है
है कि उसने ही ली जियान को रिसरेक्शन रॉयल ग्रास में पॉइजन देने के लिए बोला होगा। यह सुनते ही टेन्यू कहने लगता है कि तुम तो सबसे घटिया विलेन हो जिसको मैंने अभी तक देखा है, लेकिन यह कंपैरिजन तुम्हारे 12 एल्डर के अंडर में ही आता है। अब डुआन जेनिस के सामने रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी टेन्यू इसे यहाँ से नीचे फेंक देता है। फिर कहता है कि 1 या 1.5 साल में तुम्हारी भी मौत होनी पक्की है। इसके बाद वो कहता है कि अब तुम लोगों ने यह शो काफी देर तक देख लिया, इसलिए अब तुम खुद सामने आओगे या मुझे इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कोई सामने नहीं आता। तब टेन्यू कहता है, अब तुम खुद नहीं आना चाहते तो चलो मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। अब यह सुनते ही यहाँ छुपे हुए 3 लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब टेन्यू की टैलेंट को देख इनकी हालत खराब हो गई थी, इसलिए ये लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अब टेन्यू कहता है, तुम्हें लगता है तुम लोग होली सोल के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम यहाँ से भाग पाओगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है।